Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Karun Bahel. RHL 8 ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मॉनिटर सीपी यूटिलाइजेशन यूजिंग एमपी स्टैट कमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव्ड हो जाए। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने आरएचएल 8 सिस्टम को लॉगिन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि एमपी स्टैट कमांड होती क्या है। एमपी स्टैट कमांड इज यूज टू मॉनिटर सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑन योर सिस्टम। एमपी स्टैट कमांड की हेल्प से हम इजिली अपने सीपीयू की यूटिलाइजेशन को चेक कर सकते हैं। ओके, और एमपी स्टैट कमांड का मोर यूजफुल तब है जब आप आपके सिस्टम में मल्टीपल सीपीयू यूज करते हैं। और मल्टीपल सीपीयू अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो सीपीयू 0 को 1 काउंट करता है, सीपीयू 1 को सेकंड काउंट करता है, तो इस तरह से वो सीपीयू को काउंट करता है एमपी स्टैट कमांड। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि कैसे आप एमपी स्टैट कमांड को यूज करेंगे और कैसे उसके आउटपुट को रीड कर सकते हैं फॉर सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए। तो उसके लिए हम अपने सिस्टम के टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। जब आप नॉर्मली एमपी स्टैट कमांड रन करते हैं तो आपको ये सीपीयू यूटिलाइजेशन की इंफॉर्मेशन गैदर कराता है। तो देखिए फर्स्ट रो में, फर्स्ट लाइन में आपको देखिए, ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताता है कि आपके सिस्टम का कर्नल वर्जन कौन सा है, आपके सिस्टम का होस्ट नेम क्या है, देन आज की डेट क्या है, देन आपका प्रोसेसर कौन से बिट का है, 64 बिट है या 32 बिट है, और कितने नंबर ऑफ प्रोसेसर आप यूज कर रहे हैं। क्लियर। देन उसके बाद इसके आउटपुट को मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए सीपीयू यूटिलाइजेशन करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके सिस्टम के टाइम को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स कि आपने एमपी स्टैट कमांड को कब रन किया था, उस टाइम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और देन सीपीयू, और ये जितने भी आपके सीपीयू है ये सभी सीपीयू की इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। देन परसेंटेज यूएसआर, परसेंटेज यूएसआर का मतलब है कि शो द परसेंटेज ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन दैट अकर्ड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग एट द यूजर लेवल एप्लीकेशन। यूजर लेवल एप्लीकेशन के थ्रू सीपीयू पर कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। देन परसेंटेज नाइस का मतलब है शो द परसेंटेज ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन दैट अकर्ड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द यूजर लेवल विद नाइस पैरिटी, मतलब कि नाइस पैरिटी के साथ सीपीयू के ऊपर कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है। देन परसेंटेज सिस का मतलब है कि शो द परसेंटेज ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन एग्जीक्यूटिंग द सिस्टम लेवल, कि आपके कर्नल लेवल पे सीपीयू पे कितना यूटिलाइजेशन जा रहा है। देन इनपुट आउटपुट वेट शो द परसेंटेज ऑफ द टाइम दैट सीपीयू और सीपीयू वर आइडल ड्यूरिंग द विद द सिस्टम हैड आउटस्टैंडिंग डिस्क इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, कि आपके सिस्टम के ऊपर कितना इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के थ्रू कितना वो आइडल है और कितना उसके ऊपर यूटिलाइजेशन आ रहा है, वो इंफॉर्मेशन शो हो रही है। परसेंटेज आईआरक्यू, आईआरक्यू आपको शो करता है कि परसेंटेज ऑफ स्पेंट बाय द सीपीयू और सीपीयू टू सर्विस हार्डवेयर इंटरप्शन, मतलब कि कितने नंबर ऑफ हार्डवेयर इंटरप्शन आपके सीपीयू के ऊपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। देन परसेंटेज सॉफ्ट, मतलब कितने सॉफ्टवेयर इंटरप्शन आपके सीपीयू के ऊपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। परसेंटेज स्टील का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ हाइपरवाइजर, अगर आपने वर्चुअल सीपीयू यूज कर रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ हाइपरवाइजर सीपीयू यूटिलाइजेशन आपके प्रोसेसर के ऊपर यूज हो रहे हैं। तो जैसे देखिए मेरे सिचुएशन में कोई भी मैं हाइपरवाइजर सीपीयू यूज नहीं कर रहा तो वो 0 शो कर रहा है। देन परसेंटेज गेस्ट, गेस्ट मतलब कि कितने नंबर ऑफ सीपीयू परसेंटेज यूटिलाइजेशन स्पेंट बाय द सीपीयू और सीपीयू टू रन ए वर्चुअल प्रोसेसर, मतलब कितने वर्चुअल प्रोसेसर, ये गेस्ट भी आपका क्या है, वर्चुअल प्रोसेसर ही होता है। और जी नाइस का मतलब होता है कि शो द परसेंटेज ऑफ द टाइम स्पेंट बाय द सीपीयू और सीपीयू टू रन गेस्ट नाइस वैल्यू। ओके, गेस्ट की कितनी नाइस वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और परसेंटेज आइडियल का मतलब कि कितने परसेंटेज ऑफ आइडियल आपका सिस्टम सीपीयू जो है वो आइडियल, कितनी परसेंटेज ऑफ आइडियल है आपका प्रोसेसर
तो उसकी इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। क्लियर। तो इस तरह से आप इजिली एमपी स्टेट की आउटपुट को रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लियर। और अगर आपको आपके प्रोसेसर की, जैसे सपोज करो मेरे सिस्टम में 2 प्रोसेसर यूज हो रहे हैं और आपको यूटिलाइजेशन पर प्रोसेसर की चेक करनी है, तो आप एमपी स्टैट उसके साथ -p ऑप्शन यूज करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि सीपीयू 0 की मुझे चेक करना है, तो मैं 0 यहां मेंशन कर दूंगा। तो सिर्फ यहां पर देखिए जो सीपीयू के नीचे देखिए पहले जो ओल आ रहा था, अब 0 आ रहा है, तो दैट मीन ये सिर्फ आपके सिंगल प्रोसेसर की आउटपुट शो कर रहा है। अगर आपको सेकंड की चेक करनी है तो -p1 कर देंगे, तो आपको सेकंड प्रोसेसर की सीपीयू यूटिलाइजेशन शो करेगा। और अगर आपको ओल की चेक करनी है तो आप विदाउट ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन के साथ चेक करना है तो एमपी स्टैट -p और ओल लिख देंगे, तो आपको देखिए ओल 0 1 सभी की सीपीयू यूटिलाइजेशन शो कर रहा है ये। क्लियर। तो इस तरह से आप पर प्रोसेसर सीपीयू यूटिलाइजेशन चेक कर सकते हैं। और अगर आपको सीपीयू यूटिलाइजेशन इंटरवल में चेक करना है कि हर 2 सेकंड बाद मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है और कितने टाइम तक वो चलना चाहिए, तो आप एमपी स्टैट, चलिए मैं एवरी 2 सेकंड और 5 टाइम चेक करना चाह रहा हूं, तो ये आपका शो करता रहेगा आपको। क्लियर। तो इस तरह से आप टाइम इंटरवल के थ्रू भी आपके सीपीयू यूटिलाइजेशन को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको सीपीयू यूटिलाइजेशन के साथ साथ सीपीयू इंटरप्शन भी चेक करने हैं, तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे एमपी स्टैट -ऑप्शन कैप्स ए। तो देखिए ये आपको सीपीयू यूटिलाइजेशन के साथ साथ सीपीयू इंटरप्शन भी शो कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ इंटरप्शन आपके सीपीयू पर आ रहे हैं। क्लियर। तो इस तरह से आप इजिली एमपी स्टैट कमांड को यूज कर सकते हैं अपने RHEL 8 सिस्टम में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप एमपी स्टैट कमांड को यूज करेंगे अपने RHEL 8 सिस्टम में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।